चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, प्रिलिमिनरी। डेफिनेशंस दिया है प्राइवेट कंपनी की। सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है। सफिक्स लगेगा प्राइवेट लिमिटेड। नंबर्स ऑफ द मेंबर्स मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे। 200 में एक्सक्लूड किया जाएगा प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़ को। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगा, तो प्रिस्क्राइब किया गया होगा वो होगा। अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब किया गया नहीं है। आर्टिकल्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन होगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए। प्रोहिबिशंस होगा कि आप इन्वाइट नहीं कर सकते पब्लिक को कि आप आइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी सिक्योरिटीज़ को। लिमिटेशंस होगा नंबर्स ऑफ द मेंबर्स में। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है। डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 15 होंगे। पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 271 के अंदर। सफिक्स लगेगा लिमिटेड। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब किया गया है, अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब किया गया नहीं है। आर्टिकल्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई प्रोहिबिशंस नहीं होगा। जो शेयर्स होंगे वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। सब्सिडरीज़ जो होगी पब्लिक कंपनी के, उसको हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे। डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम 15 होंगे। 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 262 में डिफाइन किया गया है। सोल मेंबर होगा, वही डायरेक्टर होगा। नेचुरल पर्सन होंगे, इंडियन सिटीज़न होगा, वो चाहे रेसिडेंट हो या ना हो। कांट इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। जो ये मेंबर होगा ये एक से ज़्यादा ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकता। अलाउड ही नहीं है सेक्शन 8 कंपनी को कि वो ओपीसी क्रिएट करें। एमओए के अंदर इंडिकेट किया जाएगा नाम नॉमिनी का, जो हम लोग फर्दर चेंज कर सकते हैं। होल्डिंग कंपनी देखेंगे सेक्शन 246 के। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इन रिलेशन टू द अदर कंपनी, अदर कंपनी के रिलेशन में इज़ अ कंपनी, ये कंपनी है। ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, यानी सबसे एक कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है, उसके रिलेशन में ये होल्डिंग कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 287 में डिफाइन किया गया है। कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी आइदर, एक कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो कंट्रोल कर रही है मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर खुद से या तो अपनी सब्सिडरीज से। कोई भी कंपनी का मोर देन 2 layers ऑफ सब्सिडरी नहीं हो सकती। एसोसिएटेड कंपनी डिफाइन किया गया है सेक्शन 26 के अंदर। इन रिलेशन टू द अदर कंपनी, ये भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अदर कंपनी के रिलेशन में जहाँ पर अदर कंपनी जो है वो सब्सिडरी नहीं हो सकती लेकिन जॉइंट वेंचर हो सकती है, जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ द वोटिंग पावर और कंट्रोल, यानी 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होना चाहिए या तो कंट्रोल होना चाहिए। वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द वोट एट पोल, पोल के अंदर जितने वोट पड़ेंगे उसको बोलेंगे वोटिंग पावर। स्मॉल कंपनी 285 में डिफाइन किया गया है। प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, होल्डिंग नहीं है, कंपनी बाय स्पेशल एक्ट नहीं है, जिसकी लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल जिसका है लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़। गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम 10 करोड़ तक प्रिस्क्राइब कर सकती है। एंड जो टर्नओवर है वो लेस देन इक्वल्स टू 20 करोड़ है और मैक्सिमम 100 करोड़ तक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी मिनिमम डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। हम लोग यूज़ नहीं करेंगे लिमिटेड या तो प्राइवेट लिमिटेड। प्रॉफिट जो होगा वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और प्रॉफिट जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑब्जेक्ट्स। प्रमोशन ऑब्जेक्ट कौन से, तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट कंपनी 245 में डिफाइन किया गया है। कंपनी जिसके अंदर एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो स्टेट गवर्नमेंट्स का या तो जॉइंटली बाय बोथ। इंक्लूड किया जाएगा सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी है तो वो भी हम उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। फॉरेन कंपनी डिफाइन किया गया है 242 में। कंपनी या तो बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया में हुई है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और वो कंडक्ट कर रही है कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर। डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455 में इन इनएक्टिव कंपनी, या तो जो कंपनी फॉर्म्ड की गई है फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसका अभी कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं हुआ लास्ट 2 साल से, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल किया गया है ना तो एनुअल रिटर्न को फाइल किया गया है। वो अप्लाई कर सकती है आरओसी को कि हमको दीजिए
स्टेटस डॉर्मेंट कंपनी का। फाइनेंशियल ईयर किसे बोलेंगे, तो सेक्शन 241 के अंदर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट ईयर क्या होगा, तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही है तब से लेके ऑन और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, तो इनकॉर्पोरेशन डेट से लेकर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अदरवाइज जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वहाँ से लेकर 31 मार्च। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लिस्टेड कंपनी क्या है, सेक्शन 252 में डिफाइन किया गया है। सिक्योरिटीज़ जो लिस्ट की गई है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ऐसी कंपनी को हम लोग, ऐसी कंपनी जिनकी सिक्योरिटीज लिस्ट की गई है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसे हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। सेबी को कंसल्ट करते हुए, इन कंसल्टेशन विद सेबी, हम लोग नीचे दी गई कंपनीज़ को लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। अगर पब्लिक कंपनी है, उसने लिस्ट किया गया है, उसकी डेट सिक्योरिटीज़ को, प्रेफरेंस शेयर्स को जो उसने रेस किए गए थे थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट, तो हम लोग उसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। अगर कंपनी लिस्टेड है फॉरेन के अंदर, नॉट इन इंडिया, अगर कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया गया है फॉरेन के अंदर, इंडिया के अंदर उसने लिस्ट नहीं किया है, तो भी हम लोग उसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। प्राइवेट कंपनी जिसने लिस्ट किया गया है उसकी डेट सिक्योरिटीज़ को ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसे भी हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। KMP किसे बोलेंगे, तो सेक्शन 251 में डिफाइन किया गया है। CEO, CFO, CS, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज अ KMP 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर, प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट किसे बोलेंगे, तो 260 के अंदर डिफाइन किया गया है। KMP को बोल सकते हैं। अगर KMP नहीं है तो डायरेक्टर्स जो स्पेसिफाइड किया गया है बाय द बोर्ड। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी को स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो सारे डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर पर्सन जिसके डायरेक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक कस्टम्ड है कि वो एक कस्टम टू एक्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम करना ही पड़ेगा उस पर्सन के डायरेक्शन पे। ऐसे पर्सन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे पर्सन को भी हम लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान सकते हैं। पर्सन जो ऑथोराइज्ड किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो KMP, डायरेक्टर अवेयर था लेकिन उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया या तो कंसेंट नहीं दिया। शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर इन केस ऑफ द शेयर इश्यूड या तो ट्रांसफर्ड, इसे भी हम लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान सकते हैं। रिलेटेड पार्टी सेक्शन 276 में डिफाइन किया गया है। डायरेक्टर के रिलेटिव, KMP के रिलेटिव, फर्म है तो डायरेक्टर मैनेजर दोनों के रिलेटिव, अगर पार्टनर है। प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर मैनेजर, डायरेक्टर के रिलेटिव, मैनेजर के रिलेटिव, अगर मेंबर है या तो डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी में, तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारे लिए रिलेटिव में आ जाएगी। पब्लिक कंपनी के लिए डायरेक्टर मैनेजर, डायरेक्टर एंड होल्ड कर रहा है वो रिलेटिव के साथ ग्रेटर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो ऐसी पब्लिक कंपनी भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। अ पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन डायरेक्टर मैनेजर इज accustomed टू एक्ट। इन्वेस्टिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट या तो कोई भी अदर पर्सन जो प्रिस्क्राइब किया गया है, ये सब हमारे लिए क्या होंगे, रिलेटेड पार्टी होंगे। रिलेटिव किसे बोलेंगे, तो सेक्शन 277 में डिफाइन किया गया है। मेंबर ऑफ HUF, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, सन्स वाइफ, डॉटर हस्बैंड, इनको हम लोग रिलेटिव बोलेंगे।